नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यू इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बिहार चुनाव के हर एग्जिट पोल देख लिए होंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल जिसने गठबंधन को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत दिखाई है, और वो आंकड़े आपके सामने आने जा रहे हैं। हम सिर्फ इस एक आंकड़ा नहीं, एक एग्जिट पोल का नहीं, बाद में कई एग्जिट पोल्स के भी आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल इतिहास कैसे रच रहा है और सारे आंकड़े ध्वस्त कर रहा है, आपको दिखाएंगे। जो महागठबंधन दम भर रहा था, जो एनडीए दम भर रहा था कि आखिरकार वो सत्ता में आएंगे, लेकिन इस गठबंधन मतलब इस एग्जिट पोल ने पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज करके रख दिया है। आपके सामने आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं, सीधे आंकड़े आएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यही आपके ईवीएम से बाहर आने वाले हैं, यही चुनाव परिणाम ईवीएम से बाहर आने वाले हैं, इतना हम आपसे कह सकते हैं। इसी के आसपास हो सकता है आंकड़ा। आपके सामने पहला आंकड़ा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। ये पहला आंकड़ा देखिए, इसमें हम दिखा रहे हैं कि जेंडर वाइज शेयर, मतलब कि महिला और पुरुष वाइज शेयर किसको कितना वोट मिला है। एक तरफ आपको अलायंस दिख रहे हैं, एक तरफ मेल फीमेल। यहां पर एनडीए में को 52% पुरुषों ने वोट दिया है और जो 65% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। और महागठबंधन को 36% यहां पर पुरुषों ने वोट दिया है और 27% महिलाओं ने वोट दिया है। ध्यान रखिएगा, वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है, यानी कि यहां पर 65% महिलाओं ने वोट एनडीए को दिया है। आते हैं जनसुराज पार्टी पर। जनसुराज पार्टी में 6% पुरुषों को वोट मिला है और 6% महिलाओं को, दोनों को बराबर बराबर। यहाँ और अन्य के खाते में 6% मेल के यानी पुरुषों का वोट गया है और 2% महिलाओं का गया है। कुल ये है 100% है। ये है जेंडर, मतलब महिला पुरुष कौन किस तरफ गए हैं, किस पार्टी में गए हैं, ये आपके सामने आंकड़ा। अब बढ़ते हैं दूसरे आंकड़े की तरफ। दूसरा आंकड़ा बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह दूसरा आंकड़ा आपके सामने, दूसरा आंकड़ा नजर आ रहा है। यह आंकड़ा है जो आपको बता दें, ये जाति वाइज, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जाति वाइज आंकड़े बहुत जरूरी है। ये आपके सामने नजर आ रहा है। जिसमें अलायंस की बात करें, इसमें एनडीए को जनरल के यानी सामान्य वर्ग के 69% वोट, ओबीसी के 51% वोट, शेड्यूल कास्ट के 49% वोट और मुस्लिम के 10% वोट, यानी एनडीए को महज 10% वोट मिले हैं मुस्लिमों के और 69% जनरल कास्ट के हैं, 51% ओबीसी के हैं। महागठबंधन, यहां पर महागठबंधन को महज 15% सीटें मिली हैं जनरल यानी सामान्य कास्ट की, ओबीसी की भी 39% यानी ओबीसी में भी सेंध नहीं लगा पाया और 38% यहां पर शेड्यूल कास्ट में। लेकिन मुसलमानों का वोट एक तरह से एक तरफा 78% मिल रहा महागठबंधन को, यानी कि महागठबंधन ने मुसलमानों को वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। लेकिन यादव वोट की बात जो महागठबंधन कर रहा है वो एमवाई समीकरण नहीं सान पाई है। यहां पर एमजी महागठबंधन और यहां पर एनडीए ने वो कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। आगे बढ़ते हैं जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के पास 7% जनरल के, 4% ओबीसी, 5% शेड्यूल कास्ट, 4% मुसलमानों को वोट मिला है और अन्य को 9% जनरल का, 6% ओबीसी का, 8% शेड्यूल कास्ट का और 8% मुसलमानों का वोट मिला है। तो ये है आपको कास्ट वाइज सर्वे। इससे थोड़ा आंकड़ा आप ये लगा रहे होंगे कि भाई कितनी सीटें किसको आ रही हैं, लेकिन यहां इससे आंकड़ा आपका मतलब फाइनल आंकड़ा लगा पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं पर कोई व्यक्ति 50,000 वोट से जीतता है और कहीं पर कोई व्यक्ति 5 वोट से जीतता है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग के शेयर से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज में बहुत कम मार्जिन होता है, लेकिन पता चला वोटों की सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है रीजन वाइज वोट शेयर। जी हां, रीजन वाइज मतलब यहां पर बिहार में कुल मिला करके यहां पर 5 रीजन है, जिसमें
अंगिका की बात करें, भोजपुर, मगध और मिथिलांचल और सीमांचल। तो पहले अंगिका की बात करते हैं। अंगिका पर कुल 30 सीटें, जी हां 30 सीटें अंगिका की हैं, जिस 30 सीटों में 47.9% वोट शेयर जा रहा है एनडीए को, 37.1% वोट शेयर जा रहा है महागठबंधन को, 15% अन्य के खाते में। भोजपुर में कुल 67 सीटें हैं, जहां पर 48.4% एनडीए के खाते में, 36.1% महागठबंधन के खाते में, 15.5% यहां अन्य के खाते में। मगध की तरफ बढ़ते हैं। मगध में कुल 51 सीटें हैं। उन 51 सीटों में 48.8% जो आ रहा है एनडीए के खाते में, 36.2% जा रहा है यहां पर महागठबंधन के खाते में, 15% जा रहा अन्य के खाते में। आगे बढ़ते हैं मिथिलांचल की तरफ। मिथिलांचल की बातें करें तो यहां पर 71 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें यहां पर, जिसमें 47.7% जा रहा है एनडीए के खाते में, जिसके बाद 36.5% जा रहा है यहां पर महागठबंधन के खाते में, और 15.8% जा रहा अन्य के खाते में। सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल में 24 सीटें हैं, जिसमें 39% जा रहा है, 39.1% जा रहा है एनडीए के खाते में, 49.9% जा रहा है महागठबंधन के खाते में, 16% जा रहा है यहां पर अन्य के खाते में। यानी सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वहां पर पूर्ण दबदबा यहां पर साफ नजर आ रहा है, 49.9% का महागठबंधन का। तो अगर बात करें कि वोटिंग सेक्टर की, तो ओवरऑल 48.4% एनडीए का है, 36.8% महागठबंधन का है, 14.8% यहां पर जो है वो अन्य के खाते में। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले आंकड़े को हमने जब देख लिया है, तो अब इसमें रीजन वाइज सीट का शेयर देख लेते हैं। जी हां, अब आते हैं आपके सामने जो है दिख रहा है, अंगिका में कुल 30 सीटें हैं। उन 30 सीटों में 20 से 23 सीटें एनडीए जीत सकती है, और 7 से 10 सीटें महागठबंधन जीत सकती है, और एक अन्य के खाते में जा सकता है। भोजपुर का 67 सीटें हैं, 37 से 42 सीटें जीत सकती है एनडीए, 20 से 25 सीटें जीत सकती है यहां पर महागठबंधन, 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में। मगध की बात करें तो 51 सीटें यहां पर है, 30 से 35 सीटें जीत सकती है यहां पर एनडीए, 17 से 22 सीटें जीत सकती है यहां पर महागठबंधन, और एक सीट जा सकती है अन्य के खाते में। मिथिलांचल की बात करें, जहां सबसे ज्यादा 71 सीटें हैं, 71 सीटों में रिकॉर्ड 50 से 55 सीट एनडीए जीत रही है, 18 से 23 सीटें महागठबंधन जीत सकता है, और 0 से 1 अन्य के खाते में। सीमांचल 24 सीटें हैं, 24 में 10 से 12 सीटें यहां पर एनडीए, 8 से 10 सीटें महागठबंधन, 2 से 3 सीट यहां पर अन्य के खाते में। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा आपके सामने जो वोटिंग शेयर के साथ फाइनल आंकड़े आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। ये वोटिंग शेयर के साथ ये फाइनल आंकड़े हैं, और ये फाइनल एक आंकड़े बहुत कुछ आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है बिहार के वोटर का असली मूड। आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है अलायंस वाइज वोट परसेंटेज एंड सीट शेयर प्रोजेक्शन। देखिए, एनडीए का कुल 48% के आसपास वोट शेयर है, जिसमें 147 से लेकर 167 सीटें वो जीत सकती है। इन 167 सीटों का आंकड़ा वो पा सकती है। महागठबंधन 37% वोट शेयर के साथ 70 से 90 सीटें जीत सकती है। जन स्वराज पार्टी 5% वोट शेयर के पास 0 से 2 सीटों का, एआईएमआईएम की 1% वोट के साथ 2 से 3 यहां पर जीत सकती सीटें, और अन्य के खाते में 9% वोट के साथ ये 0 से 5 सीटें जीत सकती है। यानी कि 100 सीटों पर, मतलब आपको बता दें, कुल 100% वोटों में 243 सीटों का ये आंकड़ा आपके सामने है। अब हम बात करते हैं सबसे अहम और सबसे खास, आखिरकार अन्य एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। कंपाइल एग्जिट पोल जो आपके सामने दिखने जा रहे हैं, ये मैं आपको कंपाइल एग्जिट पोल दिखा रहा हूं, जहां पर अन्य अलग अलग जो चैनल्स हैं, अलग अलग सर्वे वाले हैं, उन्होंने क्या आंकड़े दिखाए हैं वो अब आपके सामने स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है। और ये आंकड़े आपको और हमें कहीं ना कहीं एक तरफ एक तो मजबूर करेंगे कि आखिरकार, पहले दिखाए थे आपको आंकड़े, सबसे पहले आपके सामने है, ये देखिए बिहार एग्जिट पोल जागरण महापोल का आंकड़ा है, जहां पर ये बता रहा है कि एनडीए के खाते में 144 सीटें, 94 महागठबंधन, मतलब जन स्वराज पार्टी 0, और अन्य के खाते में 5। चाणक्य जो सबसे सटीक माना जाता है, 130 से लेकर 138 सीट दिखा रहा है एनडीए को, 100 से 108 सीट महागठबंधन को, जन स्वराज पार्टी 0 और 3 से 5 अन्य के खाते में।
पीपुल्स पोल्स बता रहा है 133 से लेकर 59, ये है एनडीए के खाते में, 75 से 101 महागठबंधन के खाते में, 0 जन स्वराज पार्टी और 213 अन्य के खाते में। पोल स्ट्रेट की बात करें तो ये 133 से 148 सीट दे रहा है एनडीए के खाते में, 87 से 102 दे रहा है महागठबंधन के खाते में, 0 सीटें यहां पर जनसुराज पार्टी और 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में। पीपल्स साइड जो है वो 133 से 148 सीट दे रहा है एनडीए को, 87 से 102 सीट दे रहा है यहां पर महागठबंधन को, जनसुराज पार्टी को 0 और 3 से 8 सीट यहां पर अन्य के खाते में। मैट्रिसेस का जिसको हमने बताया उस पर 147 के 167 सीट दे रहा है एनडीए को, 70 से 90 सीट दे रहा है ये यहां पर महागठबंधन को, और 0 सीट पर जनसुराज और 0 यहां पर खाता नहीं खुल रहा है जो है अन्य के खाते में। और जेवीसी का है जो 135 से लेकर के 150 सीटों का आंकड़ा एनडीए को, 88 से 103 का सीट का आंकड़ा यहां पर दे रहा आपको महागठबंधन को, जनसुराज का खाता नहीं खुला, और 3 से 6 सीटें यहां पर जेवीसी का अन्य को दिया गया है। तो एक चीज यहां पर साफ हो गया, ये जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए, ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये आंकड़े वो कह रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस बार जो है बिहार में क्या महागठबंधन को कोई भी 100 का आंकड़ा टच करा पाने में बड़ा ही मुमकिन हो रहा है, जबकि 122-23 का आंकड़ा बहुमत का है। तो ऐसे में अगर कोई किसी भी एक सिंगल लार्जेस्ट या किसी भी ये नहीं कहताया है कि भैया ये तो अब की बार महागठबंधन की आएगी, तो जाहिर सी बात है एक तरफा एग्जिट पोल बहुत कम ही होंगे कि भैया इतना ज्यादा डामाडोल हो जाएंगे। तो ऐसे में ये लगता है कि जो हमारा एग्जिट पोल लगता है वो आंकड़े जो जाएंगे वो आंकड़े अप्रोक्सीमेट 160 से 180 सीटों का आंकड़ा जा रहा है बीजेपी का, एनडीए का, और यहां पर बात करें महागठबंधन जो जाएगा वो लगभग 65 से 75 सीटों तक जा सकता है। ये आंकड़ा फाइनल हो सकता है। जनसुराज पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। ये फाइनल आंकड़े हम आपके सामने जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो आपके सामने यही ईवीएम से बाहर आएंगे। वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।